स्मॉल कैप फंड्स अपने मिड कैप और लार्ज कैप काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ते हैं और गिरते भी हैं। लेकिन एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन ब्रिलियंट है। साल 2018 के बाद से 7 क्वार्टर्स ऐसे रहे जिनमें निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और इस स्मॉल कैप फंड ने उनमें से 5 में निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म किया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका रिटर्न कैसा रहा। ये बेस्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मर्स में से एक है। इसका एवरेज 5 ईयर और 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 22.6% और 23.3% है। वहीं कैटेगरी एवरेज 15.6% और 17.1% है। और इसने सिर्फ अपने कैटेगरी एवरेज को पीछे नहीं छोड़ा, इसने अपने बेंचमार्क से भी बेटर परफॉर्म किया है, जिसने इन पीरियड्स के दौरान 11% और 12.3% रिटर्न्स दिए। इसीलिए इसने अपने पेयर्स को ना सिर्फ आउट परफॉर्म किया है बल्कि सिग्निफिकेंट मार्जिन से पीछे छोड़ा है। अब अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है जिसका रिटर्न अपने स्मॉल कैप पेयर्स के कंपैरिजन में बेटर है लेकिन वॉलेटिलिटी लार्ज कैप फंड्स की तरह है, तो हम बात कर रहे हैं SBI स्मॉल कैप फंड की। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस फंड के स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस का क्या सीक्रेट है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इससे पहले कि हम SBI स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को डीपली एनालाइज करें, देखते हैं कि ये फंड किस वजह से स्टैंड आउट करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसे SBI स्मॉल एंड मिड कैप फंड कहा जाता था। 2018 में सेबी के रिकैटेगराइजेशन के बाद फंड के इन्वेस्टमेंट मैंडेट को बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर SBI स्मॉल कैप फंड कर दिया गया। अब ये फंड पिछले 10 सालों से आर श्रीनिवासन के पास है, जो SBI म्यूचुअल फंड में इक्विटी के हेड भी हैं। वो इंडस्ट्री वेटरन है जो अपनी ऑफ बीट इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनके रिच एक्सपीरियंस से फंड को मदद मिली है क्योंकि इसने पिछले 10 सालों में 28.3% रिटर्न दिए हैं और 10 ईयर पीरियड में ये सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से पीछे है। तो अगर आपने 10 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए से ज्यादा होती। बेशक इस रिटर्न का एक हिस्सा तब आया जब ये मिड एंड स्मॉल कैप फंड था, लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, ये फंड अभी भी मिड कैप्स में हाई एक्सपोजर प्रेफर करता है। इसीलिए फंड को पिछले कुछ सालों में किस तरह मैनेज किया जा रहा है, इसमें कोई खास चेंज नहीं आया है। इन रिमार्केबल रिटर्न्स का मतलब है कि इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं। इस वजह से इसके एसेट्स 2019 में लगभग 2700 करोड़ से बढ़कर 2023 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए हैं। तो ये फंड का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। इसके इम्प्रेसिव हिस्ट्री को देखते हुए आइए अब देखें ये फंड किस तरह इन्वेस्ट करता है। जैसा कि हम यूजुअली अपने फंड एनालिसिस वीडियोस में करते हैं, हमने SBI स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड कई डेटा पॉइंट्स एनालाइज किए और समझने की कोशिश की कि यह फंड इतने अच्छे रिटर्न्स कैसे दे रहा है और इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल से जुड़े कौन कौन से रिस्क हैं। एनालिसिस में हमें 4 पॉइंट्स मिले। अपने पेयर्स के कंपैरिजन में इस फंड का पोर्टफोलियो पूरी तरह यूनिक है। स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में SBI स्मॉल कैप फंड का सेक्टोरल प्रेफरेंस पूरी तरह ऑफ बीट है। तो आइए SBI स्मॉल कैप और कैटेगरी लेवल पर टॉप 5 सेक्टर्स के कंपैरिजन पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फंड के कोई टॉप सेक्टर्स कैटेगरी में टॉप सेक्टर्स नहीं थे एंड वाइस वर्सा। जैसे 2023 में फंड के टॉप 5 सेक्टर्स कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हॉस्पिटैलिटी, FMCG और केमिकल्स हैं। दूसरी तरफ कैटेगरी लेवल पर टॉप 5 सेक्टर्स फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटो और IT हैं। तो इस तरह 4 आउट ऑफ 5 सेक्टर्स डिफरेंट हैं। फंड सेक्टर सिलेक्शन के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सेक्टर्स पिछले 5 सालों से फंड के टॉप 5 में कंसिस्टेंटली रहे हैं। इसलिए फंड ने ना सिर्फ सॉर्ट ऑफ कंट्रेरियन कॉल्स ली हैं बल्कि उनमें हाई कन्विक्शन भी शो की है। सो इट्स पॉसिबल कि इन ऑफ बीट सेक्टोरल कॉल्स की वजह से फंड ने कैटेगरी बीटिंग परफॉर्मेंस दी है। ये फंड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स प्रेफर करता है। स्मॉल कैप फंड्स में यूजुअली नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा होते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे उन्हें रिस्क कम करने और इनफ्लोस को इफेक्टिवली इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है। उन्हें स्मॉल कैप यूनिवर्स के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते इफेक्टिवली इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड आउट करने की जरूरत है। मिड और लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में स्मॉल कैप्स में यूजुअली कम लिक्विडिटी और मार्केट डेप्थ होती है।
इसलिए लार्ज पोजीशंस बिल्ड करना और उससे एग्जिट करना दोनों मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से मदद मिलती है। लेकिन SBI स्मॉल कैप अलग है। ये देखने के लिए कि कितना डिफरेंस है, आपको सिमिलर AUM वाले दो डिफरेंट स्मॉल कैप फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखना होगा। ये दो फंड्स हैं HDFC स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब सितंबर 2023 तक उनके पोर्टफोलियोज में नंबर ऑफ स्टॉक्स पर 79 और 99। SBI स्मॉल कैप में 60 थे और इन दोनों फंड्स के कंपैरिजन में ये कम नहीं है। सितंबर 2019 में फंड के पास सिर्फ 21 स्टॉक्स थे, जबकि कैटेगरी का मीडियन 60 था। और फंड्स के एसेट बढ़ने के चलते नंबर ऑफ स्टॉक्स को 60 होने के बावजूद ये अभी भी कैटेगरी मीडियन 75 से कम है। इसलिए फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो प्रेफर करता है। This shows higher conviction by the fund on its bets. The fund doesn't like to take the shelter of large caps. कई स्मॉल कैप फंड्स का लार्ज कैप स्टॉक्स में स्पेसिफिक एलोकेशन है। एग्जाम्पल के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड्स। सितंबर एंड 2023 तक उनके लार्ज कैप एक्सपोजर वर 12.7%, 12.4% एंड 10.9% रिस्पेक्टिवली। इस एलोकेशन का पॉसिबल रीजन रिस्क कम करना और पोर्टफोलियो में रिलेटिवली ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स रखना भी है। अब ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इन 3 फंड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। सितंबर 2019 और 23 के बीच कैटेगरी में लार्ज कैप एलोकेशन करीब 4% से 8% तक रहा है। लेकिन SBI स्मॉल कैप फंड यहाँ भी डिफरेंट है। ये लार्ज कैप स्पेस के लिए इतना बॉदर नहीं करता। कैश कंपोनेंट के अलावा इसका ज्यादातर पोर्टफोलियो सिर्फ मिड और स्मॉल कैप्स को एलोकेट किया गया है। तो फिर फंड की लोअर वॉलेटिलिटी का क्या सीक्रेट है? शायद ही कैश कंपोनेंट इसका रीजन है। सितंबर 2019 और सितंबर 23 के बीच फंड का कैश एलोकेशन लगभग 9% से लेकर 20% तक रहा है। इसके कंपैरिजन में कैटेगरी एलोकेशन 5% से 8% रहा है। अभी की सिचुएशन में इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि फंड प्राइजी मार्केट्स के बीच कैश लेवल्स को बढ़ाता है और फिर इसे तब डिप्लॉय करता है जब स्मॉल कैप्स बार्गेन पर ट्रेड कर रहे होते हैं। ओवरहीटेड मार्केट्स के दौरान हायर कैश एलोकेशन से फंड को पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा फंड ने कॉर्पस के बेटर डिप्लॉयमेंट और इनफ्लोज को जुडिशियली मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम अपने इनफ्लोज को रिस्ट्रिक्ट किया है। क्वालिटी स्टॉक्स अक्सर प्रीमियम पर अवेलेबल होते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो में शायद हाई PE या प्राइस टू अर्निंग्स रेशो होगा। अब SBI स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का PE पिछले 5 सालों में अपने पेयर्स से ज्यादा रहा है। पिछले 5 सालों में इसका मीडियन पोर्टफोलियो PE 48.6 रहा है एज अगेंस्ट 38 ऑफ द कैटेगरी। इसलिए ये पॉसिबल है कि फंड को क्वालिटी स्टॉक्स के लिए ओवरपे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप ओवरवैल्यूएशन को बैलेंस करने के लिए इट्स लाइकली कि ये चीप स्टॉक्स के बजाय कैश प्रेफर करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस फंड को यूनिक बनाते हैं। ये इसके स्टेलर परफॉर्मेंस का रीजन एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। आइए एक बार फिर से रिटर्न्स पर बात करें। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने SBI स्मॉल कैप के 5 और 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को देखा। वो कैटेगरी और बेंचमार्क से आगे थे, लेकिन 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के साथ ऐसा नहीं है। फंड यहाँ कैटेगरी से पीछे है। फंड का एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 27.51% और कैटेगरी का 29.25% और बेंचमार्क का 22.73%। फंड एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के मामले में अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एवरेज 5 ईयर और 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के मामले में आउट परफॉर्म करता है। तो इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि शॉर्टर ड्यूरेशन में फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इस अंडर परफॉर्मेंस को कॉम्पेंसेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर से फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले इसने 2016 और 2021 में भी अंडर परफॉर्म किया था। इसीलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस तरह के डाउनफेज आ सकते हैं। शायद इस अंडर परफॉर्मेंस का रीजन फंड की अनकन्वेंशनल कॉल्स हैं, जैसा कि हमने फंड के सेक्टोरल बेट्स या नंबर ऑफ स्टॉक्स या मार्केट कैप एलोकेशन के मामले में देखा ही है। फंड का पोर्टफोलियो जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसके रिटर्न्स को कम कर सकता है, लेकिन कोई भी फंड हर समय अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, राइट? इसके साथ ही हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ वापस लौटेंगे।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.